शिव भगवान की इधर खड़ी स्नानं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि। अब विष्णु भगवान को स्नान कराएंगे। जय विष्णु भगवान स्नानं स्नानं जय विष्णु भगवान की जय। इसको हमने पहले मिला दिया गाइस। अब इस तरीके से हम पूजा करेंगे और विष्णु भगवान को कलावा पहनाएंगे। अब हम कलावा पहना दिए और कलावा हम इनको पहना दिए। अब हम टीका लगाएंगे गाइस। इस तरीके से चंदन घिसेंगे और इसका टीका लगाएंगे। तो इस तरीके से पहले हम विष्णु भगवान को टीका लगाएंगे और फिर इनको लगाएंगे। फिर बाकी सब भगवान जी को टीका लगा देंगे इस तरीके से गाइस। फिर अब हम इनको भोजन रखेंगे। पहले तुलसी दल रखेंगे गाइस। पहले हमें तुलसी दल चढ़ाना होता है। तो पहले हम तुलसी दल विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे इस तरीके से और फिर हम फल चढ़ाएंगे विष्णु भगवान को इस तरीके से। फल चढ़ाना रहता है और पहले हम गणेश जी भगवान जी को भी फल चढ़ाएंगे इस तरीके से। गणेश जी भगवान को हमें फल चढ़ाएंगे। अब हमें पान चढ़ाना रहता है विष्णु भगवान को। तो गाइस हम पान चढ़ाएंगे। ये देखिए भक्तों, ऐसे हम पान चढ़ाएंगे। अब इसमें हम मीठा रखेंगे। तो मीठे में हमें जैसे बतासा है, चिनौरी है, बतासा है, चिनौरी है, तो ये सब हम चढ़ा देंगे विष्णु भगवान को। तो हम सबसे पहले गणेश जी भगवान को पान समर्पित करेंगे इस तरीके से। जय श्री गणेश भगवान पानम समर्पयामि। फिर हम विष्णु भगवान को लौंग रखेंगे, इलायची और बताशा रख करके फिर विष्णु भगवान को विष्णु भगवानम पानम समर्पयामि इस तरीके से हम इन्हें समर्पण करेंगे। फिर हम ये कलश है ये हमने यहाँ भर के रख लिया है गाइस। हम माला फूल इत्यादि जो भी चढ़ाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से फूल माला भगवान को समर्पित कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे भगवान को माला समर्पित हो गई इस तरीके से, देखिए गाइस। और फिर हम गणेश जी भगवान को सभी भगवान को फूल चढ़ाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम फूल चढ़ाएंगे सभी भगवान को। ये देखिए ये हमारे लक्ष्मी और गणेश जी भगवान है और इधर हमारे गणेश जी भगवान है। तो हम सबको फूल चढ़ाएंगे। अब हम मीठी चिनौरी है उससे भोग लगाएंगे। उससे इस तरीके से हम भोग लगाएंगे और इस तरीके से सभी भगवान को भोग लगा देंगे। ठीक गाइस, इस तरीके से हमें पूजा करनी रहती है। अब हम और दीपक प्रज्वलित करेंगे। शुभम कल्याणम करोति आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय ज्योति नमोस्तस्ते 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 नमोस्तस्ते। इस तरीके से हमने इसको प्रज्वलित कर लिया। और हमें क्या करना है, इसको धूप बत्ती जलानी है। इस तरीके से हम पूजा विधि करते हैं विष्णु भगवान की। इसके बाद फिर हम संकल्प लेंगे इस तरीके से सभी भगवान को प्रसादी लगाए। फिर मीठे में जो भी आपके पास है तो हमने ये रखा है इस तरीके से भगवान को भोग रख दिया। अब हम भोग पढ़ेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से महात्म्य पढ़ेंगे। जैसे पुरुषोत्तम एकादशी है तो इस तरीके से हम महात्म्य पढ़ेंगे। पहले हम हाथ में जल लेके संकल्प लेंगे भगवान से, अपना गोत्र का नाम, जिस जगह रहते हैं वहाँ इस तरीके से बोल करके और फिर इसको यहाँ छोड़ देंगे। फिर तब हम ये महात्म्य पढ़ेंगे। जैसे धर्मव्यास युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी के व्रत का क्या महत्व है वो बतलाइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी भी है। इस व्रत को करने से सब पाप छूटकर महा सुख को भोगता है। संसार में जितने भी गौ हत्या, ब्रह्म हत्या आदि महापाप वे सब इस एकादशी के करने से नष्ट हो जाते हैं। अंत में मोक्ष मिलता है। रिश्वत लेने वाला, झूठी गवाही देने वाला, लड़ाई में कायरता दिखाने वाला, व्यापार में जरूरत से ज़्यादा अधिक धन कमाने वाला व्यक्ति
सभी प्रकार के अपराधी हैं। और ये अपरा एकादशी व्रत करने से अपराध से छूट जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग, काशी आदि तीर्थ स्थानों में स्नान करने से, स्वर्णदान, गौदान, भूदान करने से जो फल मिलता है, अपरा एकादशी करने से मिलता है। विधि विधान से इस व्रत को करने से भक्त भगवान प्रसन्न होकर उससे वर्षा करते हैं और सब सुखों को भोगते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। सब सुखों को पाने के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए।